ठीक है। तो JDBC क्या करता था? डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते थे हम लोग आपका जो है JDBC की तरफ। अब यहाँ पर आ गया आपका हाइबरनेट फ्रेमवर्क आपका। तो हाइबरनेट क्या करता है और क्या ज़रूरत पड़ गई हाइबरनेट की? क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या है ऐसा है जो हम लोग हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं आपके बैंक? हाँ चाहिए भैया ऐसा JDBC में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हमारे डेटाबेस से इंटरेक्ट करने से। जैसे सर डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डेटाबेस पे वर्क कर रही है, तो सर उनको यूजर्सली उससे जो डेवलपर चाहिए तो उनकी डेटाबेस के अकॉर्डिंग चाहिए, उनको सिंपल एक टूल प्रोवाइड हो गया है सर हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। हाँ ये भी रीज़न है आपका। जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, ये मेन आपका एडमिन है, इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो डेटाबेस बहुत सारे हैं आपके, आप जो है MySQL यूज़ कर लेते हैं, आप Oracle यूज़ कर लेते हैं, SQL सर्वर यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे डेटाबेस कोई भी आप यूज़ करते थे कि सभी काम डेटाबेस डेटा ही फेस करता है सबका काम। तो अब यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई आपका जो है MySQL यूज़ कर रहा है, कोई जो है Oracle यूज़ कर रहा है, कोई FoxPro कर रहा है, कोई Ingress कर रहा है, तो बहुत सारे आपके अलग अलग हैं। अब ज़रूरी नहीं कि कोई है जो सबको जानता हो, ठीक है। या एडमिन जो है, अब एडमिन ने तो आपका सबको दे दिया, अब उसे जो है FoxPro वाले का रिकॉर्ड चेक करना है, तो अब ज़रूरी नहीं कि उसको FoxPro पता हो, ज़रूरी नहीं कि उसको Ingress पता हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक आपकी कॉमन आपको लैंग्वेज बनाई गई जो किसी पर भी एक्सेस किया जा सके, तो वो थी आपके SQL। एक ऐसी लैंग्वेज बना दी गई जो कि आप किसी पर भी एग्जीक्यूट करा के देख सकते, ठीक है। तो ये आपकी आसानी हो गई इसके बाद, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये आ जाता है कि मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि नहीं हमें तो Oracle पे ही चाहिए, MySQL पे चाहिए, अब कोई अगर FoxPro जान रहा है Oracle नहीं जानता, फिर वो कैसे वर्क करेगा? तो यहाँ पर आपका जो है यही इसी के लिए हम आपका हाइबरनेट आ गया। हाइबरनेट का मानना ये है कि जो जावा के कोडर होते हैं इनको SQL नहीं आता, यानी इसकी क्वेरी नहीं लिख पाते हैं, तो इसका कहना है कि आप जावा की कोडिंग ही करो, जो कर रहे हैं वही करो आप। आपका टेबल बनाना, आपको वैल्यू इंसर्ट करना, सारा वर्क हम करेंगे। अगर आपने कह दिया कि हमें FoxPro में चाहिए या Oracle में चाहिए, तो हम उसमें जो है कोडिंग करके आपका वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। या उसकी आपका जैसे मान लीजिए कि आपको Oracle मिल गया, जरूरी तो Oracle की क्वेरी आपको आती हो, तो अब ये क्वेरी लिखने का काम आपका नहीं है, वो आपका हाइबरनेट करेगा। आप बस उसे बता दीजिए कि Oracle में हमें डेटा सेव करना है, तो वो Oracle की क्वेरी लिख करके उसमें डेटा सेव कर देगा। आपको क्वेरी नहीं लिखनी, आपको जो करना है वो क्लास यानी आपको जावा की कोडिंग करनी है, और आपका वर्क जो होगा वो डेटाबेस पर। तो आपका जो इंटरेक्शन का काम है आपका डेटाबेस से, वो हाइबरनेट करेगा, आपको नहीं करना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको डेटा इंसर्ट करना है, आपको डिलीट करना है, आपको डिस्प्ले कराना है, आपको अपडेट करना है, तो आपको कुछ लाइनें जो आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, होता है आपका क्लास डॉट फॉर नेम करके और कनेक्शन, ये दो लाइन आपको देनी ही होती है। यहाँ पर क्या 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 है कि आपको ये जो आपको बार बार आपको रिपीट करना है पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप एक बार इसे बता दीजिए, ये ड्राइवर का नाम है, ये URL है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक XML फाइल के अंदर हम स्टोर करके रख देते हैं, और वो वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन गेट कर देता है। हमें बार बार ये सब देने की जरूरत नहीं, यानी कि जब हम क्लास जब हम इंसर्ट करें तो भी दें, जब हम डिस्प्ले करें तो भी दें, जब अपडेट करें तो भी दें, ऐसा नहीं। जब आपको जो है वो एक जगह दे दिया गया, वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन वो गेट कर, ठीक है। इसीलिए तो आपका सब फ्रेमवर्क ही तो है, आप कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आपका इंटरेक्शन जो होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है डेटाबेस। डेटाबेस पर क्या हो जा रहा है उससे आपको मतलब नहीं, आपको जो डेटा चाहिए आप हाइबरनेट पर क्वेरी दीजिए, वो आपको रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। अब यहाँ पर जो है आपका क्योंकि इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है आपका, तो यहाँ पर आपको एक HQL भी दिया जाता है नाम की एक क्वेरी आती है, क्वेरी लैंग्वेज, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज।
इसका काम ये है कि क्योंकि हम अब आपका डेटाबेस तो आपका जो कनेक्शन नहीं है, अब आप डेटाबेस पर वर्क नहीं कर रहे हो और मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस पर आपको क्वेरी लिखनी पड़ सकती है। अब मान लीजिए कि आपको जिनकी सैलरी जो है 1 लाख से ज़्यादा है, आप उनको उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं, तो अब इसके बेस पर तो वो नहीं शो करना है कि आपको कैसे रिक्वायरमेंट आएगी, वो तो आपको इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जो दीजिएगा वो कर देगा। कंडीशन के बेस पर तो आपको बताना पड़ेगा उसे, तो उसके लिए आपका एचक्यूएल उसमें आपको एक लैंग्वेज देता है, एक क्वेरी लैंग्वेज देता है, जिसके बेस पर आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा रिकॉर्ड आप फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है जैसे आप सर आप स्प्रिंग पे थे, वैसे हाइबरनेट पर भी एक फाइल बनती है जिसे आप वहाँ पोजो फाइल बोल रहे थे, यहाँ पर कहा जाता है परसिस्ट फाइल, और आप उसकी प्रॉपर्टीज देते हैं और उसके सेग्रीगेटर मेथड बना लेते हैं। ठीक है, और एक एक्सएमएल फाइल बनती है जिसमें हम जो है जिसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहते हैं, उस फाइल में जो हम सारी इंफॉर्मेशन आपकी वो देते हैं जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यूआरएल क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है, यूजर का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, किस पर हम किस डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करना चाहते हैं, यानी आपको डायरेक्ट का नाम देना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम एक फाइल के अंदर दे देते हैं। तीसरी एक फाइल बनती है, एक और एक्सएमएल फाइल बनती है जिसमें हम जो है इस क्लास जो क्लास है आपका, उस क्लास का नाम क्या होगा, आपको टेबल का नाम क्या होगा, आपका जो है इसमें प्राइमरी की कौन कौन सी, प्रॉपर्टी कौन कौन सी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम दूसरे एक्सएमएल फाइल में देते हैं और मेन फाइल के थ्रू जो है हम फिर इन सभी को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा हम लोग प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट है और किस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है आपका किसमें हाइबरनेट सिर्फ स्प्रिंग के अवधि के डेटाबेस के लिए है ही, ये स्प्रिंग आपका जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ही यूज किया जाता है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका आप बिस्किट खरीदने जाते हैं तो आपको पैकेट मिलता है, आप बिस्किट क्या पैकेट खरीदते हैं, आप एक एक बिस्किट भी तो कह सकते हैं हमें 10 बिस्किट चाहिए, 20 पैकेट 20 चाहिए, वो क्या करता है 10 का पैकेट बना करके आपको दे देता है, कहते हैं इतना रुपये दे आपको जो है का पैकेट एक पैकेट दे दिया आपको। बस यहाँ पर क्या है जेडीबीसी की पैकेजिंग कर दी गई, बैकग्राउंड में जेडीबीसी ही यूज हो रहा है लेकिन उसकी पैकेजिंग हो गई। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक टेबल है जिसमें अभी हम मोस्टली जो यूज करते हैं 4 वैल्यूज यूज करते हैं, तो इसलिए हो जाता है, लेकिन मान लीजिए कि आपके डेटाबेस में आपका जो टेबल बना है तो 50 वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो आपको इंसर्ट करते वक्त ऐसे क्वेश्चन मार्क देने पड़ते हैं, अब 50 क्वेश्चन मार्क कैसे देने पड़ेंगे, अगर एक कम या ज्यादा हो गया तो भी नहीं देगा वो। तो यहाँ पर इस तरह से वर्क नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है कि सारी वैल्यूज का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अब वो ऑब्जेक्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो अब ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम सारा वर्क जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बेस पर होता है, इसलिए वर्क आपका ईजी है, आप जितनी चाहे उतनी वैल्यू पास करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है आपका टेबल नहीं क्रिएट करते हैं, हम वैल्यूज नहीं क्रिएट करते, बल्कि क्या करते हैं कि सारी वैल्यूज का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना करके हम हाइबरनेट को प्रोवाइड कर देते हैं। अब वो उसमें से वैल्यूज को फेच करता है, आपने जो टेबल का नाम दिया होता है उसके बेस टेबल बनाता है, और जो डेटाबेस का नाम दिया होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेरी राइट करके आपकी वैल्यूज उसमें इंसर्ट कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वैल्यूज दे देते हैं कि ये आपका ये सारी वैल्यूज है और इसके बेस पर उसे टेबल बना करके उसमें इंसर्ट कर, वो सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट के बेस पर होता है, वैल्यू देख के वैल्यूज नहीं इंसर्ट करना, आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास कर देना, उसमें एक वैल्यू भी हो 50 वैल्यू भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, सारा वर्क करना उसका काम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से वर्क होता है, हम लोग इसका एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं हाइबरनेट का। ठीक है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क ये भी ओपन सोर्स है
और आप डायरेक्ट डाउनलोड करके जार फाइल अटैच करके यूज़ कर सकते हैं, या मैनुअल यूज़ कर रहे हैं तो इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिए, उसके बेस पर ये वर्क हो जाएगा। Hibernate is a framework that simplifies the development of Java application to interact with database. डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। जो काम आपका अब तक JDBC कर रहा था उसकी जगह हम लोग Hibernate यूज कर रहे हैं। ये ओपन सोर्स है, लाइट वेट है, ORM टूल्स है। ORM टू ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यहाँ पर सारा वर्क जो है आपका ऑब्जेक्ट के बेस पर, ये आपका ऑब्जेक्ट के बेस पर सारा वर्क करता है। ये एक ORM टूल्स है, और ये आपका जो वर्क जो करता है वो इम्प्लीमेंट ये जावा persistent API मीन्स इसका ये आपका जावा persistent API जो है ये एक स्टैंडर्ड है, और ये जो है सारे जितने भी ORM है उन सबको ये JPA सपोर्ट करता है, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर आपको हाइबरनेट के अलावा कोई दूसरा ऐसा ORM टूल मिल जाता जो इसे बेटर लगता है तो आपको कोडिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी अगर आप JPA के वर्क करेंगे, क्योंकि ये सभी ORM टूल के आप कह सकते हैं कि सबको सपोर्ट है। तो अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर में अगर आप चेंज भी करेंगे तो आपको कोडिंग चेंज नहीं करना है। डिफरेंट वैल्यू क्या होगा, दूसरा वैल्यू कौन सा होगा, इतने सारे ORM टूल जाके करेंगे। JPA भी होता है सिस्टम, क्या JPA है? JPA जो है आपका एक स्टैंडर्ड है, या ये कह सकते हैं कि ये इसी के बेस पर सारे ORM टूल्स वर्क करते हैं। तो अगर आप इसी को यूज करके चल रहे हैं तो कोई भी ORM टूल्स आएगा आप जो है उसे आप उसका सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर जावा एप्लीकेशन आपने बनाया, यानी कि पर्सिस फाइल यहाँ बोला जाता है जिसको फोजो फाइल बोलते हैं या बीन फाइल बोलते हैं, वही आपके यहाँ पर्सिस फाइल कहलाती है। तो यहाँ पर पर्सिस फाइल बनाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट जो है ORM टूल यानी हाइबरनेट को हम प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो उस वैल्यू से आपकी सारी इंफॉर्मेशन गेट करता है, टेबल बनाता है और वैल्यू डेटाबेस के अंदर सेव कर देता है। आपको बस ये बताना होता है कि ये वैल्यू थे और ये डेटाबेस है जिसमें वैल्यू सेव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफाई द डेटा क्रिएशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एक्सेस। इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट मैप द ऑब्जेक्ट टू द डेटा सिस्टम इन द डेटाबेस। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हैं, हम वैल्यूज को नहीं कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। It provides certain functionality and standard to आपका JPA Java Persistence API. It provides certain functionality and standard to ORM tool. ये आपका फंक्शनलिटी और स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करता है, और ये आपका पैकेज जिसमें ये सारी क्लासेस इसकी आपको मिल जाएगी, ठीक है। जावा एक्स्ट्रा ठीक है, ये ओपन सोर्स है, फास्ट परफॉर्मेंस है आपका। जो इसकी अपनी क्यूरी यानी SQL है आपकी, ये ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कर लेता है, यहाँ जॉइन भी यूज कर सकते हैं, और आपका जो है ये आपका क्यूरी और आपके डेटाबेस के स्टेटस वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर भी देखिए यही आपका मेन है कि पहले आप क्लास फाइल बनाइए, पर्सिस फाइल बनाइए, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप हाइबरनेट को देखेंगे। हाइबरनेट में 2 XML फाइल बनती है, ठीक है। अब XML फाइल यानी मैपिंग फाइल और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मैपिंग फाइल में जो होती है आप जो है उस पर्सिस फाइल का इंफॉर्मेशन आप देते हैं मैपिंग फाइल के अंदर कि आपके इस फाइल का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, किस नाम का टेबल बनेगी, कौन सा आपका इसमें प्राइमरी की वर्क करेगी और कौन नॉर्मल प्रॉपर्टी नन की वर्क करेगी, वो सारी चीज़ें हमें इस मैपिंग फाइल में देंगी। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिससे आप कनेक्शन बना रहे हैं, उसका ड्राइवर का नाम क्या है, उसका URL क्या है, उसका यूजर नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, डायलेक्ट क्या है, आपको वो सारी चीज़ें हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देंगी। और एक आपकी मेन फाइल बनती है जिनके थ्रू ये सारे आपके इंटरेक्ट आपके एग्जीक्यूट करते हैं और आपकी वैल्यू जो आपके डेटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर ये जो वर्क परफॉर्म कर रहा है उसके लिए बहुत सारे आपके, एक तो आपका क्लास होगी कॉन्फ़िगरेशन,
उसमें जो है ये क्या करता है कि जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने बनाई होगी उसमें से सारे इंफॉर्मेशन फेच करना और उसके बेस पर आपका टेबल क्रिएट करना, वो सारा काम जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल करती है। इसका एक मेथड होता है कॉन्फ़िगर, वो सारी वैल्यू फेच करता है। सेशन फैक्ट्री जो है आपका जो मेन यहाँ पर जो आप में से अपडेट करना है, आपको डिलीट करना है, आपको डिस्प्ले कराना है, इंसर्ट करना है, ये सारे जो वर्क करने के जो फंक्शन है वो सब सेशन नाम के इस इंटरफेस के अंदर, ये सब सेशन आपके इंटरफेस है। इन सब आपका जो सेशन में इसके सारे मेथड्स हैं, तो हमें सबसे जरूरी होता है इसका गेट, आपका मेथड गेट करना, और ये गेट आपका मेथड आपको प्रोवाइड करता है सेशन फैक्ट्री। तो सेशन फैक्ट्री के थ्रू हमें सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है और फिर हम वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे आपको सेव करना है, डेटा सेव करना है, आपको डिलीट करना है, अपडेट करना है, डिस्प्ले करना है, या अदर कोई भी आप परफॉर्म करना चाहेंगे वो सारे, यहाँ तक कि ट्रांजैक्शन का भी मेथड जो है सेशन में ही होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास पहले आपको गेट करना सेशन आपका ऑब्जेक्ट, और वो आपको बनाता है सेशन फैक्ट्री। तो ये आपका मल्टीपल, आप जितने चाहें उतने सेशन बना सकते हैं सेशन फैक्ट्री। जैसे फैक्ट्री का नाम है वैसे फैक्ट्री आपकी है सेशन फैक्ट्री, सेशन बनाने की फैक्ट्री। तो ये आपका जो है जितना चाहे उतने सेशन ऑब्जेक्ट आप जनरेट कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन है कि आपको अपने फाइल से डेटाबेस में ट्रांसफर करना है या डेटाबेस से आपको कॉल करना है, तो ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। ट्रांजैक्शन नाम का एक आपको इंटरफेस मिलेगा, तो और इसका भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसका भी फंक्शन मिलेगा सेशन के अंदर, और सेशन यूज से आपका एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अगर आप देखते हो ओरेकल आप यूज करते होंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग कमिट यूज करते हैं, वो सब चीजें जो है जैसे ट्रांसफर करने के लिए होती हैं, वो चीजें आपको मिलेंगी ट्रांजैक्शन के। कनेक्शन प्रोवाइडर, ये इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, बैकग्राउंड में ये यूज होता है, इसका कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना, गेट नहीं करना, और ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको यूज नहीं करना, ये बैकग्राउंड में आपका एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इन सारे की हमें रिक्वायरमेंट आती है। ये कह सकते हैं कि जब भी आपको परफॉर्म करना है तो इतनी सारी चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए, इनके बेस पर पूरा हाइबरनेट आपका बन सकता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कनेक्शन प्रोवाइडर बैकग्राउंड में कैसे पता लगेगा? कनेक्शन प्रोवाइडर आपका कैसे पता चलेगा कि क्या प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो तो आपको अगर प्रोवाइड करेगा तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है? वही कनेक्शन ऐसे जो क्लास डॉट कोड भी यूज करके बनाते हैं। कनेक्शन प्रोवाइडर का काम ये है कि वो आपको कनेक्शन बना करके आपका जो है जैसे आपने फेच किया तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपका डेटाबेस से अभी आपका इतनी सारे वर्क परफॉर्म तो कैसे हो रहे हैं? ठीक है, तो उन सब के लिए अलग अलग आपका चीजें हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग आपको क्लास फॉर नेम लिखना पड़ता है, कनेक्शन लिखना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो कोई तो परफॉर्म कर रहा होगा। वर्क तो आपका सारा करेगा जेडीबीसी ही है, ऐसा नहीं बैकग्राउंड में आपका जेडीबीसी चल रहा है, लेकिन जेडीबीसी तक तो चीजें पहुंचाएंगे आप, वो इनके अलग अलग आपके जो इंटरफेसेस हैं जो भी ये सारे वर्क आपको कर रहे हैं। ठीक ये है कि ये कनेक्शन प्रोवाइडर है तो आपको कनेक्शन बना करके आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कैसे कर रहा है ये यार, कहाँ कर रहा है, किस फाइल के अंदर कर रहा है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। कहाँ पर आपको ये मेंशन किया गया जहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर है या कहीं और जगह है जहाँ पर ये कॉल कर रहा है। कौन कॉल कर रहा है इसे कॉन्फ़िगर आपका जो है कॉन्फ़िगर कॉल कर रहा है या सेशन फैक्ट्री कॉल कर रहा है, कोई तो होगा इसे कॉल कर रहा है जहाँ पर ये कॉल मतलब आपका जो कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम है वो आपका मतलब किसके थ्रू कर रहा है, कौन करा रहा है, इसे वर्क कौन ले रहा है। तो हमें यहाँ तक समझ में आता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होगी जो कि कनेक्शन को आपका प्रोवाइड कर रही होगी, कॉल कर रही होगी, जिसके थ्रू आपका कनेक्शन आपका क्रिएट होगा। क्योंकि सबसे पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन गेट करना, कनेक्शन बनाना, वो सारा चीज़ें इसी का काम है। और बाकी सेशन फैक्ट्री जो है ये आपका वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जैसे आपने वैल्यू फेच किया, अब ये क्या होता है, ये आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आपने एक बार फेच कर लिया, अगर फिर अगेन जरूरत पड़ेगी तो फिर से डेटाबेस को आपको कॉल करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या, एक बार आपने डेटा फेच कर लिया तो आपका सेशन उसको एक कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है। जब अगेन आप कॉल करते हैं तो उसी कैश मेमोरी से आपको कॉल करके दे देता है, आपको वो कॉल डेटाबेस को कनेक्ट नहीं जाता करने जाता।
मैं वहां से कॉल करने नहीं जाता, बार बार वो डेटाबेस को हिट नहीं करता। आपका जो जब मान लीजिए यहाँ पे तो हजारों लोग आपका एट टाइम आपके वेबसाइट को आपको वर्क कर रहे हैं, तो बार बार वो डेटाबेस को हिट नहीं करेगा। वो आपका डेटा सेशन के अंदर या सेशन फैक्ट्री के अंदर स्टोर रहता है। सेशन के अंदर वो डेटा स्टोर रहता है जो करंट एप्लीकेशन यानी करंट आप वो फाइल के अंदर यूज कर रहे हैं। लेकिन जो सेशन फैक्ट्री के अंदर डेटा आप स्टोर कर देते हैं तो पूरी एप्लीकेशन में कहीं जरूरत होगी आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। इसलिए आपका सर वो कैसे सपोर्ट जो है वो इन दोनों से ही होता है। कैसे का जो सपोर्ट होता है वो एक सेशन से और सेशन फैक्ट्री। सेशन पर अगर है तो डेटा से करंट डेटा कहीं आपका यूज होगा, लेकिन अगर सेशन फैक्ट्री में तो पूरी एप्लीकेशन कवर हो जाती है। ठीक है, बाकी कनेक्शन अगर बनाना है तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल का काम है आपका। ठीक है, तो देखिए हम सेशन फैक्ट्री है। सेशन फैक्ट्री इज अ फैक्ट्री ऑफ सेशन दैट क्लाइंट अ कनेक्शन प्रोवाइडर, ये कॉल कर रहा है, एंड क्लाइंट कनेक्शन ऑफ कनेक्शन प्रोवाइडर, ये कनेक्शन कॉल कर रहा है, कनेक्शन प्रोवाइडर ये कॉल कर रहा है। इट ये आपको मिलेगा हाइबरनेट, और ये हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री इंटरफेस प्रोवाइड फैक्ट्री मेथड टू गेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेशन। ये आपको सेशन का ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करता है और आपका क्लाइंट को जो कनेक्शन प्रोवाइड, ये आपका ये काम करता है आपका सेशन फैक्ट्री। सेशन देख लीजिए क्या क्या करता है। ये आपका इंटरफेस विंडो एप्लीकेशन है, डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस इज द फैक्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन, क्यूरी, क्राइटेरिया, आपका जो है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारा वर्क आपका ये परफॉर्म करता है। इसके सारे मेथड आपको सेशन में मिलेंगे, सेशन के थ्रू ही हम सारे वर्क परफॉर्म करते हैं। तो सब मेथड आपको जो मिलता है वो सेशन में मिलता है और उसी के थ्रू हम सारी चीजें वर्क परफॉर्म करते हैं। आगे नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें मेन चीज़ क्या है कि हमें पहले यहाँ पर जो फाइल बनानी होती है, पहले एक क्लास फाइल बनानी होती है, यानी कि पर्सिस फाइल से बोलते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एक XML फाइल बनती है जिसमें जो है हम इस क्लास फाइल की इंफॉर्मेशन देते हैं। एक दूसरी क्लास फाइल बनती है जिसमें हम कनेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर एक मेन फाइल बनती है जिसके थ्रू ये सारे वर्क परफॉर्म होता है। और एक आपका जो है डेटाबेस आपको चाहिए और साथ में इनकी जार फाइल चाहिए जिनके बेस पर हमें परफॉर्म करें। लेकिन चूंकि हम लोग वेब पर कर रहे हैं तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, बल्कि हम लोग यूज करेंगे डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी यूज करके सारा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे हाइबरनेट पर टेबल क्रिएट करके देखते हैं। ये तो क्रिएट कर लेंगे आप लोग। हमने तो वही रखा है, चेंज करना है। चलिए चेंज कर लेते हैं हम लोग, चलते हैं। क्या है भाई, तो है यही रहने देना। चलिए हम लोगों ने बना लिया हाइबरनेट नाम से एक प्रोजेक्ट। कहीं दिख नहीं रहा अभी,
यहाँ छुपा हुआ है। चलिए हो गया, चलिए ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो पहले हम लोग एक क्लास फाइल बना लेते हैं। यहाँ आपका जो हाइबरनेट है, अभी तक हम लोग जैसे हम लोग टेबल बनाते आए हैं, खुद जब बना रहे थे तो उसमें प्राइमरी की नहीं डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन आपका हाइबरनेट डेटाबेस के सारे रूल्स को फॉलो करता है, तो वो सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी उसे कि कौन सा प्राइमरी की कौन सी होगी इसमें। तो पहले एक क्लास फाइल बना लेते हैं। अरमान हो गया। चलिए अब हम लोग जो है अब XML फाइल बना लेते हैं। तो मेन में जाइए, अदर्स में जाइए, यहाँ हमने जैसे इस बुक्स नाम से बनाया है, तो ऐसे ही जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं नाम। चलिए अच्छी बात है। तो क्या HBM सिर्फ इसलिए कि आपको मालूम है कि इसमें हमने मैपिंग किया, ऐसा कोई मैपिंग किया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर दे दिया। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन HBM से आपको आइडेंटिफाई, क्योंकि 2 फाइल बनेगी आपकी, तो उससे HBM और CFG हम 2 ऐड कर लेते हैं, हम समझ सके कि हमने कौन सी फाइल बनाई, किस लिए बनाई। ठीक है, और ऐसे ही जो एक आप CFG फाइल बना लीजिए।
कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अब इन दोनों फाइल का हम लोग को स्कीमा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं जावा टी पॉइंट पर। हाइबरनेट चाहिए ना, हाइबरनेट पर आ जाते हैं, हाइबरनेट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। इसका स्कीमा ले लीजिए आप, यहाँ से ये है फाइल आपकी HBM फाइल है। ठीक है, तो HBM का, ठीक है, और वहाँ पर आपको मिल जाएगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का भी आपको मिल जाएगा स्कीमा। और ये तो आप पूरी फाइल ही ले लीजिए, इसके टैग बहुत टेढ़े टेढ़े हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप पूरी ले सकते हैं क्योंकि हाइबरनेट पर है ये, और ये चेंज नहीं होगी, ऐसी ही रहेगी, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, क्या चीज़, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग पहले HBM फाइल में। इसका जो मेन टैग है वो है आपका हाइबरनेट मैपिंग। हाइबरनेट मैपिंग में मिल जाएगा आपको, हेलो सर, हाइबरनेट मैपिंग में मिल जाएगी आपको क्लास फाइल, क्लास नाम का, क्लास नेम दे दीजिए। क्लास का नाम क्या है आपका, बुक्स, तो बुक्स का जो है आप क्वालिफाइड नाम दे दीजिए। ठीक है, अगर आप टेबल का भी नाम देना चाहते हैं, इस नाम से आपको टेबल चाहिए तो आप यहाँ टेबल का नाम दे सकते हैं। टेबल का नाम क्या दे दिया जाए, बुक 1 कर देते हैं हम, जहाँ तक हमें ध्यान है बुक नाम से है। ठीक है, क्लास का एक सब टैग है आईडी, और यहाँ पर हमें नेम देना होता है, तो यहाँ पर आईडी ही शायद हमने दे रखा है। आईडी का एक सब टैग है आपका जनरेटर, और जनरेटर में हमें देना होता है अगर जनरेटर में ऑटो कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा वो वैल्यूज। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, क्या हो गया? हाँ हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग तो चलती ही है। हाँ हाँ, आप शेयर कर नहीं बता पाएंगे लेकिन रिकॉर्डिंग कर, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। ठीक है, ओके जी, प्रॉपर्टी, नेम इज इक्वल टू, क्या दिया है हम लोगों ने वहाँ पर, बी नेम है शायद, बी नेम है,
और कौन भी नेम है, राइटर है और प्राइस है ना, राइटर है और प्राइस है। इस तरीके से हम लोग को फाइल बनानी होती है। तो इस तरह से जितनी भी HBM फाइल बनेगी, या कह सकते हैं कि किसी जितनी क्लास आप बनाएंगे उतनी HBM फाइल बनेगी, लेकिन कॉन्फ़िगर फाइल सिर्फ एक बनेगी। ठीक है, मतलब जितनी का टेबल बनना है उतनी आपकी जो HBM फाइल आपको क्रिएट करना है। हो गया। और ये है आपकी आईडी में तो नहीं वो लेंगे जिसको प्राइमरी की देना है। प्राइमरी की जो देना चाहते हैं, तो हम लोग आईडी दिए होंगे, हम जहाँ तक ध्यान है आईडी तो दे रखा है, तो भाई हमने वहाँ दे दिया है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये आईडी हो गया और हम लोग ने दे दिया, असाइन किए। हम लोग वैल्यू खुद देंगे, आईडी की वैल्यू इनपुट करेंगे और वो नेम, राइटर और प्राइस। अब हम लोग जो है आ जाते हैं वापस ऐप में। अब इन सब का एग्जीक्यूशन करना है हम लोग को। तो यहाँ पर फाइल है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। डिपेंडेंसी ऐड करनी है। हाँ डिपेंडेंसी ऐड करनी है। हाँ भाई, डिपेंडेंसी ऐसा इसीलिए नहीं आ रहा है। यस सर। डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं, हम लोग मैवन में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को ऐड करनी है हाइबरनेट कोर, इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। हो गया। यहाँ पर देखिए आपका हाइबरनेट कोर इस सेकेंड पर आ जाइए, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ले लीजिए, कहाँ गई भाई, ये 5.1.0 फाइनल, उसको ले लीजिए, क्योंकि हम जान रही है चलती है, सही वर्क कर रही है। बाकी को ट्राई करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये आपकी डिपेंडेंसी आ गई। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पेस्ट कर लीजिए फॉर्म में आकर के।
अब तक तो ये सब चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। कॉपी करना, पेस्ट करना, ठीक है, हो गया सभी का। अब वापस आते हैं हम लोग अपनी फाइल में, ऐप में।
ये सेव मेथड रिटर्न करेगा। सीरियलाइजेबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो कुछ रिटर्न है आपको नहीं करना, कुछ सेव नहीं करना। आगे बैठ जाइए, देखिए जगह है। बंदे बुला के ला। थैंक यू थैंक यू। क्या कर दिया बैठिए भाई, यहाँ पे देखिए इसीलिए बैग हटा लीजिएगा, वहाँ पर जो है ना अंदर देख लीजिए, बैठ जाए बैठ जाए। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। और यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा जार फाइल्स ओरेकल की। चलिए क्या बेटा दूसरी क्लास अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ले लीजिए, क्या करना है, चेयर ले लीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कह रहे हैं चेयर ले लें वो लोग। ठीक है, जार फाइल अटैच कर लीजिए। हाँ कौन सी? हाँ हाँ कॉपी की।
ये आपका टेबल बन गया। अब चेक करना है कि बना है नहीं बना। हमने टेबल जो बनाई है SBI में दिया है बुक 1। तो चलते हैं हम लोग चेक करने के लिए। ठीक है, ये आ गया बुक 1 है ना, पहले से बना हुआ था क्या भाई? पहले से बना हुआ था 101 240 यशवंत, ये आपका लेटेस्ट, ये लास्ट ऐड हुआ आपका 101 में जो दिया था ये वाला ऐड हुआ आपका। ठीक है, तो अगर पहले से होगा तो वो उसमें अपडेट कर देगा, नहीं होगा तो नया क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ एक नया नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दिया जाए? मान लीजिए बुक 1 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ चेक कर लेते हैं इस नाम से ना हो 5। बुक 1 है ना। ठीक है, ये नहीं है आपकी। अब इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। मुझे बुक नहीं मिली, देखिए टेबल नॉट फाउंड, ये नहीं मिला, उसने बना दिया। अब चल के वहाँ देख लेते हैं। जो वैल्यू उन्होंने दी थी देखिए उसने हमने बना दिया। ठीक है, तो अगर नया होगा तो आपका उस नाम तक का टेबल नहीं होगा तो टेबल बना देगा, होगा तो उसमें अपडेट कर देगा। ठीक है।